जो हमारा इम्पोर्टेंट होता है कन्वर्सेशन। अगर हम रात में दोस्तों के साथ बात करना चालू कर देते हैं तो पूरी रात उसको बात करते चले जाते हैं। क्योंकि अगर जैसे एक दोस्त का फ़ोन आ गया कि मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो आप लोग के पास डिप्रेशन आ जाता है कि मैंने अभी 2 चैप्टर नहीं कंप्लीट किया, मैंने 1 चैप्टर कंप्लीट किया है, मैंने अभी इतना नहीं कंप्लीट किया है। तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ मृत्युंजय दुबे। आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके पहले वाली वीडियो में हम आपको बताए थे कि कैसे आप अपने हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को कैसे दूर कर सकते हैं। और एक वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग जाकर देखिए, आई बटन में लिंक है। वो आप लोग के लिए पूरा पीडीएफ, मैथ्स क्लास 10th का पूरा पीडीएफ एक ही पीडीएफ में बनाकर दे दिया गया है। टोटल चैप्टर का, चैप्टर 2 टू चैप्टर 14, सारा चैप्टर एक ही पीडीएफ में इंक्लूड है। आप लोग उसको जाकर देखिए, आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आज हमारा होली है, तो होली की बहुत सारी बधाइयाँ आप लोग को। आप चाहे जब इसको देख रहे हैं, लेकिन आप लोग यह सोच कर देखिए कि आप कैसे अपनी डिस्ट्रैक्शन को एक मंथ में, एक महीने की जो पहली शुरुआत होती है, कैसे डिस्ट्रैक्शन को दूर कर सकते हैं। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए, आपका टाइम इसमें 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होगा। कृपया आप लोग इसको पूरा देखिए, अंत तक देखेंगे तो आप लोग को सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा, जैसे अवॉइड दीज मिस्टेक्स इन द लास्ट मंथ। देखिए, अंतिम की जो महीना होता है, इसमें बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन आती हैं। जैसे आपका डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस आता है, आपको बहुत सारी व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ये सारी बातें आती हैं। लेकिन हम इन सारी बातों को कैसे दूर करें, इसमें हम बताएंगे कि आप लोग कैसे डिस्ट्रैक्शन को दूर कर सकते हैं। ये नहीं कि आप इंस्टाग्राम छोड़ दीजिए, ये आप नहीं कि आप फेसबुक छोड़ दीजिए, ये नहीं कि आप व्हाट्सअप छोड़ दीजिए, यूट्यूब छोड़ दीजिए, नहीं। बट आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे आप डिस्ट्रैक्शन को दूर करेंगे, कैसे आप अपने टाइम को और ज़्यादा बूस्ट करके, अपने कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बूस्ट करके आप कैसे अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे हमारा होता है पहला प्री बोर्ड। प्री बोर्ड जान लीजिए, आपकी पढ़ाई यहीं से स्टार्ट होती है। आप चाहे टॉपर को देखिए, चाहे कुछ ही एक्सेप्शन होते हैं जो पढ़ाई पूरी साल करते हैं, बट जब प्री बोर्ड आता है तभी लोगों की पढ़ाई स्टार्ट होती है। प्री बोर्ड से ही हमें अपना कॉन्फिडेंस पता चलता है, हमें अपना डिप्रेशन पता चलता है। बट अपने डिप्रेशन को कैसे कॉन्फिडेंस में चेंज करेंगे, आप लोग देखिए, प्री बोर्ड में बहुत ही लोगों का नंबर बहुत ज़्यादा कम आ जाता है। कुछ लोग होते हैं जिनका नंबर बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। बट प्री बोर्ड हमारा बेसिक स्टार्ट करता है, हमारी पढ़ाई की शुरुआत वहीं से स्टार्ट होती है। तो आप लोग प्री बोर्ड को कृपया लाइटली मत लीजिएगा, आपकी पढ़ाई यहीं से स्टार्ट होती है। आप अगर 2 चैप्टर पढ़ कर गए प्री बोर्ड देने, तो आपको पता है कि हमने 2 ही चैप्टर पढ़ा है, बट नंबर अच्छे नहीं आए। तो हमें पता है ना कि हमने 2 चैप्टर पढ़ा है, फिर आगे 4 चैप्टर करिए, फिर 6 चैप्टर करिए, फिर ऐसे अपने अपने टाइम को इंक्रीज़ करते जाइए, अपने चैप्टर को और ज़्यादा अच्छा सॉल्व करिए, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करिए। फिर हमारा है अवॉइड रीडिंग पीडीएफ। इसका मतलब क्या है, आप लोग फ़ोन में पीडीएफ खोलकर पढ़ते हैं, बट ये हमसे नहीं हो पाता है। आजकल ये पीडीएफ पढ़ना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो गया है, क्योंकि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है। तो हम इसको सजेस्ट करेंगे कि आप लोग अपने पीडीएफ को प्रिंटेबल फॉर्म में लाकर प्रिंट करवा लीजिए। जैसे जाइए, आप 10 पेज है, 10 का 6, 7, 8 रुपये लगेगा, उसको आप लोग प्रिंट करा के पढ़िए। तो प्रिंटेबल फॉर्म में रहेगा तो आप अपने डिस्ट्रैक्शन को दूर कर देंगे। क्योंकि अगर प्रिंटेबल फॉर्म में रहेगा, अपने मोबाइल को आप साइड में रखिए। ऑलवेज यूज़ योर ऑन स्ट्रेटजी। देखिए, स्ट्रेटजी में क्या है, पहले अपने मोबाइल को साइड में रखिए, क्योंकि पढ़ते समय अगर अपने पास मोबाइल रखे हैं तो आपको डिस्ट्रैक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन वहीं से आता है। मोबाइल को पास में रखें, एक मैसेज आया व्हाट्सएप पर, उसको देखिए, फिर उसके बाद सीधा टर्न हो जाते हैं इंस्टाग्राम। अगर आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते तो अच्छी बात है, तो फेसबुक पर आ जाएंगे। फेसबुक भी नहीं चलाते तो अच्छी बात है, तो आप व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप भी नहीं चलाते तो और अच्छी बात है, तो आप टर्न हो जाएंगे यूट्यूब पर। तो ऐसे मतलब डिस्ट्रैक्शन आता है, तो आप अपने मोबाइल को साइड में रख दीजिए, साइलेंट कर दीजिए, या पढ़ते समय स्विच ऑफ कर दीजिए। तो देखिए, ऑलवेज यूज़ योर ओन स्ट्रेटजी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आप अपनी स्ट्रेटजी को लगाइए। क्योंकि अगर आपको 50 चैप्टर पढ़ना है, तो एक महीने में कितना चैप्टर आप एक दिन में कितना कंप्लीट कर लेंगे। ये सब लोग बताते हैं कि आज आप 12 घंटे पढ़िए, आप 16 घंटे पढ़िए, 8 घंटे, ये कोई नहीं कर पाता। पहले हमने एक वीडियो दिया है, उसको जाकर देखिए, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए टाइम बहुत ज़्यादा मैनेज करेगा। क्योंकि उसमें हम कई सारी एग्जांपल के साथ बताए हैं। तो अपनी स्ट्रेटजी का मतलब कि आप अपने टाइम को शेड्यूल कैसे करेंगे। तो आप अपने चैप्टर को डिसाइड करिए कि हम ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे तभी उठेंगे, इस चैप्टर को पहले हम फिनिश कर देंगे तभी उठेंगे। ये बुक्स
हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे साइंस, मैथ, एसएसटी, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। इन सब्जेक्ट को कैसे आप शेड्यूल करेंगे? देखिए, हिंदी इंग्लिश तो आप रात को सोने से पहले पढ़ेंगे, क्योंकि सोने से पहले पढ़ने से क्या होता है कि आप लोग को रीडिंग अच्छा लगेगा, तो आप जब सो जाएंगे तो आपको सपनों में भी वही आएगा, क्योंकि हमेशा जो लिटरेचर होता है, जो रीडिंग स्किल होती है हमारी, उसको पढ़कर सोएंगे तो हमको अच्छा फील होगा। अगर आप साइंस पढ़कर सोएंगे, एसएसटी पढ़कर सोएंगे, तो आप लोग को हमेशा वही डिस्ट्रैक्शन लगा रहेगा कि एसएसटी अभी इतना नहीं कंप्लीट हुआ, अभी इतना बचा है। तो आप लोग शेड्यूल करिए कि दिन में या रात में ही सोने से पहले आप लिटरेचर पढ़िए, उसके बाद जब उठिए तो आप अपने चैप्टर को डिसाइड करके आप क्या पढ़ेंगे, आप अपने सब्जेक्ट को, जैसे साइंस, मैथ और एसएसटी को पढ़िए। फिर आता है हमारा ट्राई टू स्पेंड मोर टाइम इन बुक्स। हाँ, अभी हमने बताया कि अगर आप अपने ज़्यादा समय, क्योंकि एक महीने जो लास्ट का मंथ होता है, इसमें आप मोबाइल और फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसको मत चलाइए, क्योंकि और हाँ, जो हमने बताया कि पीडीएफ, जैसे मान लीजिए आप नहीं चलाते हैं, अच्छी बात है, आप मोबाइल को लिए पीडीएफ, तो पीडीएफ से पढ़ाई नहीं होती है। पीडीएफ आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं, आपके पास इतना टाइम बचा था, 8 महीने 9 महीने, उसमें पीडीएफ पढ़ सकते थे, बट अब आपका टाइम आ गया है कि आप अपने बुक्स को, जो आप अपने फेयर कॉपी को बनाते हैं, क्लास में, स्कूल में फेयर कॉपी होता है, कोचिंग से फेयर कॉपी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए, क्योंकि अगर फेयर कॉपी को ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे तो आप लोग का वही एक मेन सोर्स होता है जिससे आप अपने नंबर को इंक्रीमेंट कर सकते हैं। अपने आप जो बुक्स कॉपी बनाए हैं स्कूल में, कोचिंग में, वही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। फिर आता है हमारा एवॉइड मोर बुक्स। हाँ, तो ये क्या होता है, एवॉइड मोर बुक्स। आपके पास 10 बुक है, 12 बुक है, 15 बुक है, सब को लेकर, मटेरियल को एक साथ लेकर मत बैठिए, क्योंकि आप उसको पढ़ भी नहीं पाएंगे और ये सोचते हैं कि हम टॉपर ने, हमारे क्लास का टॉपर इतनी सारी बुक खरीदा है या ये इंपॉर्टेंट बुक है उसको खरीदा है, तो वो अपनी एबिलिटी से खरीदा है। आप उसको देखकर खरीद लेते हैं कि हमारे पास यस्सी वर्मा आ गई, ईरोडोब आ गई, इसको पढ़ेंगे, बट नहीं। आप अगर यशचांद पढ़ना चाहते हैं, यशचांद पढ़िए। अगर आप एनसीईआरटी में ही सेटिस्फाई हैं तो एनसीईआरटी पढ़िए। अपने टॉपर को देखकर कई सारी बुक मत खरीदिए। आप जो आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी जो ताकत है, आप जहाँ तक चल सकते हैं, केवल वही बुक पढ़िए, क्योंकि अगर 8-9 बुक खरीद ली, क्या मतलब है हमारे लिए, ये एमसीक्यू हमसे सॉल्व ही नहीं हो रहा है। तो आप अपने स्ट्रेंथ की बुक खरीदिए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा फाइनल एग्ज़ाम इज़ ईजियर देन प्री बोर्ड एग्ज़ाम। देखिए, प्री बोर्ड एग्ज़ाम आपका एक एग्ज़ाम जो होता है, प्री होता है, आपकी सारी तैयारी नहीं हो पाती है, और तैयारी भी हो जाती है तो क्लास के जो टीचर्स होते हैं वो टफ एग्ज़ाम बनाते हैं प्री बोर्ड का, क्योंकि आपकी तैयारी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और हाँ, अगर आप फाइनल एग्ज़ाम में अगर प्री बोर्ड में अच्छा नंबर पाते हैं, प्री बोर्ड में मान लीजिए आप 70-80% पाते हैं, तो आप में बोर्ड में एक अच्छा नंबर लाएंगे, 90% तो पक्का लाएंगे, क्योंकि प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो होता है वो टफेस्ट होता है बोर्ड एग्ज़ाम से। फिर आता है हमारा नो मोर कन्वर्सेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कन्वर्सेशन में लग जाते हैं, रात में दोस्तों से बात करना, तो फिर ये कन्वर्सेशन 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे केवल स्ट्रेटजी बनाने में चली जाती है। कल ये चैप्टर पढ़ेंगे, कल ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कल उनसे ये नोट्स पढ़ेंगे, कल दोनों लोग मिलकर पढ़ेंगे। यही बात करते करते आपका टाइम, पूरी रात बीत जाती है, लेकिन बात करते हैं। और फिर दूसरा है हमारा, आप अगर दोस्त का फ़ोन आ जाता है, आप पूछते हैं कितना कंप्लीट हुआ, अगर वो बता देता है कि मेरा 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया, 3 चैप्टर, तो आप लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, अभी यार मेरा इतना कंप्लीट नहीं हुआ, आपको एंजाइटी होने लगती है। इसलिए आप दोस्तों से कम बात करिए, आप कन्वर्सेशन कम करिए, आप दोस्तों को रूम पर बुलाकर कम पढ़िए, क्योंकि वहाँ पर बातें होती हैं ज़्यादा और पढ़ाई कम होती है। आप अब 1 महीने अकेले होकर पढ़िए। अकेले रहेंगे तो आप ज़्यादा बात नहीं करेंगे और आप हमेशा ज़्यादा प्रोडक्टिव पढ़ाई करेंगे। फिर आता है हमारा अवॉइड ओवर थिंकिंग एंड बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। देखिए, आप ओवर थिंकिंग में मत जाइए, क्योंकि आज 2 चैप्टर, फिर कल 2 चैप्टर, फिर परसों 3 चैप्टर, फिर एग्ज़ाम में आएगा, फिर हम इतना करेंगे, फिर आगे से पूछ लेंगे। ये सब ओवर थिंकिंग है, आपकी पढ़ाई को डिस्ट्रैक्ट करती है। आप अपनी थिंकिंग को कम करिए और स्पेंड मोर टाइम ऑन बुक्स पर ज़्यादा समय दीजिए, क्योंकि एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वो, अगर मान लीजिए साइंस और मैथ आपने यूट्यूब से पढ़ भी लिया, एसएसटी को आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जब तक आप रीड नहीं करेंगे तब तक आपके दिमाग में
वो इंस्टॉल नहीं होगा। जब तक इंस्टॉल नहीं होगा, जब तक स्ट्राइक नहीं करेगा आपके दिमाग को, तब तक आप एसएसटी को सॉल्व मतलब कि आप उसका आंसर नहीं लिख सकते। इसलिए अगर आप उसका रीड किए रहेंगे पूरा, तो आप उसका आंसर टोटल एक बार में दे सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।